कौन सा इंटरफेस अच्छा है, कौन सा साउंड कार्ड अच्छा है, इतने सारे कैटेगरीज क्यों हैं, कुछ हज़ार रुपए से शुरू करके लाखों रुपए तक साउंड कार्ड्स क्यों हैं, आपको कौन सा खरीदना चाहिए। इन सवालों के जवाब को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ऑडियो इंटरफेस के बारे में समझना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज हम बात कर रहे हैं ऑडियो इंटरफेसेस के बारे में। थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे कि एक्चुअली ऑडियो इंटरफेसेस होते क्या हैं। ज़रूरत सबको है, सब लोग चाहते हैं कि वो एक अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड करे, अच्छा इनपुट लेवल रिकॉर्ड करे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से एक ऑडियो इंटरफेस काम करता है, क्या चीज़ें होती है एक ऑडियो इंटरफेस में जो आपको समझनी ज़रूरी है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे मैं बनाता हूं म्यूज़िक मेकिंग ट्यूटोरियल, म्यूज़िक मेकिंग वीडियोस और ढेर सारे गियर रिव्यू। तो अगर आपको म्यूज़िक बनाना सीखना है, म्यूज़िक के बारे में सीखना है या फिर आपको नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और इसके अलावा दो और छोटी चीज़ें हैं जो मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नया गाना आ चुका है जिसका नाम है खोया रहूं। आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं, आपको लेके जाएगा मेरे दूसरे चैनल पे। आप जाके गाना सुन सकते हैं, प्यार दिखाइए, एंजॉय कीजिए। इसके अलावा मेरा नया कोर्स जिसका नाम है 20 डेज ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन के रजिस्ट्रेशंस अभी ओपन है। ये एक लिमिटेड कैपेसिटी कोर्स है जहाँ पे 10 सीट्स है जिसमें से ज़्यादातर भर चुकी है। आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं नीचे अगर आपको लाइव मेरे से क्लासेस लेनी है और अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ समझना चाहते हैं कि ऑडियो क्या होता है, म्यूज़िक क्या होता है, किस तरीके से म्यूज़िक बना सकते हैं। तो जब हम ऑडियो इंटरफेस की बात करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करते हैं। क्या होता है जब आप कोई चीज़ माइक्रोफोन पे बोलते हैं, जब आप कोई गाना गा रहे हैं, जब कोई साउंड प्ले हो रहा है उस माइक्रोफोन के आगे, तो क्या हो रहा है, किस तरीके से वो रिकॉर्ड हो रहा है आपके कंप्यूटर पे। तो बेसिकली जब भी आप कुछ बोलते हैं या कोई भी साउंड होता है किसी माइक्रोफोन के आगे, माइक्रोफोन के इन फ्रंट में, तो वहाँ पे एयर पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। एयर पे कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन होता है एयर मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बनती है जो ट्रैवल करती है और आपके माइक के डायफ्रम को हिट करती है। माइक के डायफ्रम को हिट करने की वजह से वो डायफ्रम मूव होता है आगे पीछे और वो फर्दर आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो आगे केबल के द्वारा, जो आप केबल कनेक्ट करते हैं, एक्सएलआर केबल जिसे हम कहते हैं, उस केबल के द्वारा इसे भेजा जाता है आपके ऑडियो इंटरफेस पे। ओके, तो आपके सिग्नल पहुंच गए अभी ऑडियो इंटरफेस पे। इसके बाद क्या, ऑडियो इंटरफेस क्या कर रहा है? तो बेसिकली जो भी सिग्नल्स हैं जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, जो ये मूवमेंट है डायफ्रम की, ये बहुत नॉमिनल होता है, बहुत छोटा होता है। इसका जो मूवमेंट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो बहुत छोटी होती है। तो इसको बड़ा करने की ज़रूरत होती है, इसे बूस्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि हम उस चीज़ को सुन पाए और आगे प्रोसेस कर पाए। जिसकी वजह से एक चीज़ आता है जिसे हम कहते हैं प्री एम्प्स या फिर प्री एम्पलीफायर्स। प्री एम्पलीफायर जैसे नाम कहता है, प्री का मतलब है पहले, एम्पलीफायर का मतलब है एम्पलीफाई करना, किसी भी चीज़ को बड़ा करना। तो प्री एम्पलीफायर आपके सिग्नल को बड़ा करता है, जो छोटी मूवमेंट हो रही होती है वो उसको बड़ा करता है प्री एम्पलीफायर, और आगे भेजता है ए टू डी कन्वर्टर्स में। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो प्री एम्प्स है, जो ए टू डी कन्वर्टर्स है, ये आपके ऑडियो इंटरफेस के अंदर बनी हुई होती है। ए टू डी कन्वर्टर्स आपके सिग्नल को कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल में और आपके आगे कंप्यूटर पे भेजता है। कंप्यूटर डॉ का इस्तेमाल करते हुए आपके हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो सबसे पहली चीज़ है आपके ऑडियो इंटरफेस पे, वो है एक प्री एम्पलीफायर। और प्री एम्पलीफायर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपके इंटरफेस के अंदर बना हुआ होता है, या फिर आप एक्सटर्नल प्री एम्पलीफायर्स भी खरीद सकते हैं, एक्सटर्नल प्री एम्प्स भी खरीद सकते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कुछ हज़ार रुपए से लेके लाखों रुपए तक, करोड़ों रुपए तक प्री एम्पलीफायर्स आते हैं, महंगे से महंगे प्री एम्पलीफायर्स आते हैं, ये आप जाके खरीद सकते हैं। नाउ प्री एम्पलीफायर्स बहुत ज़रूरी माने जाते हैं
जब हम रिकॉर्डिंग चेन के बारे में बात करते हैं, जब भी आप रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो प्री एम्पलीफायर्स को बहुत ज़रूरी माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप फोकस राइट 2i2 आपका है, जहाँ पे 2 इनपुट्स होते हैं, उसका इंडियन करेंसी जो है, प्राइस जो है वो 15,000 रुपये के है। शायद ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत आज के टाइम पे, लेकिन उसका जो करेंसी है वो 15,000 के आसपास है। 2 इनपुट्स हैं उस पर भी। वेयर एज अगर आप अपोलो यूएडी का अपोलो ट्विन को देखें, वहाँ पे आपको 2 इनपुट से मिलते हैं, लेकिन वो अराउंड 90,000 रुपीज़ का है, 90,000 रुपये का। ज़्यादा कम हो सकता है अगेन, बट इस रेंज पे है। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पे भी आपको 2 इनपुट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे भी 2 इनपुट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंस क्यों? इसका मेन रीज़न है, एक है प्री एम्पलीफायर, दूसरा है A to D कन्वर्टर्स। जो क्वालिटी है, क्वालिटी की वजह से आप पैसे दे रहे हैं। बीइंग सेड दैट, जो प्रीएम्प्स में डिफरेंस आते हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि उनको फ़र्क सुनाई नहीं देता, और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ऐसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जब प्रीएम्प्स के बारे में बात करते हैं, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रीएम्प्स, अगर आप बेटर प्रीएम्प्स इस्तेमाल करें तो आपके वोकल्स मैजिकल नहीं साउंड करने लग जाएंगे, आपके रिकॉर्डिंग्स मैजिकल नहीं साउंड करने लग जाएंगे, लेकिन वो बारीक चीज़ें हैं, वो बहुत डिटेल चीज़ें हैं, जो अगर आप ध्यान ना दें तो आप शायद सुन भी ना पाए। आप अगर नॉर्मल स्पीकर्स पे सुन रहे हैं, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो शायद आप सुन नहीं पाए उन प्रीएम्प्स को। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो फाइनली जाके ऐड होती है। आपने अगर 1000 ट्रैक्स ऐड कर लिए तो शायद 1000 ट्रैक्स में वो साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये छोटी डिफरेंसेस ही होती है जब हम हाई एंड गियर की बात करते हैं। तो ना, अगर हम अच्छे प्रीएम्प्स की बात करें कि कौन से अच्छे प्रीएम्प्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा अच्छा प्रीएम्प कौन सा है? बेसिकली अच्छा प्रीएम्प वो होता है जो आपके नॉइस फ्लोर को नीचे रखता है, प्रोवाइडिंग यू एनफ सिग्नल। मतलब ये है कि जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप गेन को बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा नीचे मूवमेंट चलता है आपके मीटर पे, जो आप लॉजिक प्रो पे देखते हैं या फिर कहीं पे भी देख रहे हैं आप। जो मीटर होता है, जो इनपुट के लिए देखने के लिए जो मीटर होता है, वहाँ पे नीचे मूवमेंट चल रही होती है। दैट इज़ नोन एज नॉइस फ्लोर। वो गंद होता है बेसिकली, जो एम्बियंस है, जो सराउंडिंग है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि एब्सोलूट साइलेंस कहीं पे नहीं हो सकता, ये सारा साउंड नीचे होता है, इसे हम नॉइस फ्लोर कहते हैं। और आपका ऑब्वियसली मेन सिग्नल है, जहाँ पे आपने गाने गाए तो वो सिग्नल ऊपर चढ़ा, आपने गिटार बजाया तो वो सिग्नल ऊपर चढ़ा, तो ये मेन सिग्नल है। और उसके ऊपर जो खाली जगह होता है जहाँ पे मूव करता है वो ऊपर नीचे, वो है आपका हेडरूम। नाउ ये तीनों चीज़ें होती हैं, और अच्छा प्रीएम्प आपको एक अच्छा सिग्नल देगा, हेल्दी सिग्नल देगा, मेंटेनिंग द नॉइस फ्लोर नीचे, यानी कि आपको नॉइस फ्लोर नीचे रहेगा और आपको एक हेल्दी सिग्नल मिलेगा। नाउ फॉर एक्चुअल कंपैरिजन, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि किस तरीके से 2 इंटरफेसेस या फिर 2 प्रीएम्प्स अलग साउंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, कि यहाँ पे कोई मैजिक होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो बारीकी सुने कि एक्चुअली क्या डिफरेंस हो सकता है 2 प्रीएम्प्स में। और देन अगेन, जो इंटरफेसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक है आपका रोलैंड ट्राई कैप्चर। ये मैंने जब मैं कॉलेज में था उस टाइम ख़रीदा था, काफ़ी पुराना इंटरफेस है। और एक मेरा करंट इंटरफेस है जो है स्कारलेट 8920 फर्स्ट जनरेशन। ये भी नया प्रोडक्ट नहीं है, अभी 3rd जनरेशन आ चुका है इनका, जो मेरा रिसेंटली मैंने ख़रीदा सोलो, स्कारलेट सोलो, जो 3rd जनरेशन है। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ रेगुलर बेसिस पे वो 1st जनरेशन है। मैं इन दोनों प्रीएम्प्स को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं प्रीएम्प के साउंड को आपको सुनाना चाहता हूँ। इस बात को समझिएगा कि मैं इन दोनों इंटरफेसेस को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीएम्प में फ़र्क होने की वजह से क्या डिफरेंस आ सकता है क्वालिटी में। तो ये है एक माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर टेस्ट,
और मैं सेम लेवल पे बात करने की कोशिश करूँगा, साथ में मैं जो इनपुट लेवल है उसको भी सेम रखने की कोशिश करूँगा। तो ये है एक माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर टेस्ट, और जो लेवल्स है मैं सेम लेवल्स पे बात करने की कोशिश करूँगा और मैं इनपुट गेन को भी सेम रखने की कोशिश करूँगा। तो जैसे आपने सुना, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं था, लेकिन फ़र्क ज़रूर था। ये छोटी चीज़ें होती हैं जो फाइनली जाके ऐड अप होती है एक अच्छी रिकॉर्डिंग में, अच्छे गाने में, ये सारी चीज़ें ऐड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।